हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 3 पर्यावरण और हम पाठ 10 घर को जाने। जब हम किसी गांव या शहर में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के घर दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम किसी गांव या किसी शहर में जब जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि अलग अलग तरह की घर होते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ बड़े, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं तो कुछ कम ऊंचे। यानी हम गांव में गए तो कुछ कम ऊंचे वाले मकान देखने को मिलता है, और अगर हम बड़े शहर गए तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलता है। कुछ कम ऊंचे, कुछ पक्के बने होते हैं तो कुछ कच्चे। जब हम दूसरे जगह जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान बने होते हैं। आपके गांव या शहर में भी कई तरह के घर होते होंगे, यानी आपके गांव में भी अलग अलग तरह की घर है। शहर अगर गए होंगे तो देखते होंगे अलग अलग तरह के घर होते हैं। नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखिए। जो कि क्या है, ये फूस और बांस का बना हुआ है, ये खपड़ैल और बांस बल्ली का बना हुआ है, ये ईंट सीमेंट छड़ की बनी हुई है, ये ईंट सीमेंट छड़ की ही बनी हुई इमारत यानी घर है। उसके बाद आगे हमारा क्या है, ऐसे और अन्य प्रकार के घर भी आपने देखे होंगे। आपके मोहल्ले, गांव, शहर में भी कई तरह के घर होंगे। यानी आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में भी कई तरह के घर होते हैं। ये घर अलग अलग सामग्री से बने होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। सामग्री में लकड़ी है, भूसा है, घास है, मिट्टी है, ईटा है और भी कई अन्य चीज़ें हैं। प्रश्न पहला, आस पास से पता करके, यानी आस पास से पता करके मकानों को बनाने में लगने वाली सामग्री की सूची बनाइए। यानी आप आस पास से पता करके मकानों को बनने वाली सामान यानी चीज़ों को सूची बनाइए। चलिए हमने लिखा है ईंट, बालू, सीमेंट, कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है गिट्टी। छड़, खपड़ा यानी क्या है, खपड़ा, फूस, बांस, लकड़ी। ठीक है। प्रश्न दूसरा हमारा है, इनमें से कौन कौन सी सामग्री गांव के मोहल्ले के बाहर से आती है। यानी घर बनाने वाली सामान कौन कौन सी है जो बाहर से आती है। तो हमने लिखा है दूसरा का क्या क्या आता है, दूसरा का इनमें से ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, कंक्रीट इत्यादि गांव के बाहर से आती है। चलिए तीसरा प्रश्न दूसरा पूछता है, आप अपने आसपास के कुछ घरों का चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो हमने एक चित्र बना, प्रश्न दूसरा का हमने ये चित्र बनाया घर का, देख लीजिए। चलिए आगे। प्रश्न तीसरा पूछता है, अपने घर के बारे में भी लिखिए। पहला, आपके घर में कितने कमरे हैं। तो हमने लिखा कि हमारे घर में क्या है, हमारे घर में यानी कि मेरे घर में 4 कमरे हैं। ये सबका अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों। आपके घर में या तो 5 कमरे हो, 6 कमरे हो, 2 कमरे हो। आप अपने घर में जितने कमरे हो इतना लिखिएगा। दूसरा क्या पूछता है, दीवारें किससे बनी है। तो दीवारें हमने लिखा कि ईंट, बालू और सीमेंट से बनी है। प्रश्न तीसरा क्या है, छत किससे बनी है। छत किससे बनी है। तो
बालू, सीमेंट, कंक्रीट और छड़ से। चौथा क्या है, दरवाज़ा किससे बना है? तो दरवाज़ा लकड़ी और लोहा से। उसके बाद क्या है, मेरे घर यानी क्या है, मेरे घर का चित्र, यानी मेरे घर का चित्र कैसा है बनाइए। हमने अपना घर का चित्र इस तरह से बनाए हैं, आप अपने घर का चित्र बनाइएगा। चलिए प्रश्न चौथा है, नीचे बनी वर्ग पहेली में घर बनाने में लगने वाली चीज़ों को ढूंढिए और उनके नाम लिखिए। तो हमने लिखा बांस, लकड़ी, इस्पात, घास, पत्थर, कांच, सीमेंट। उसके बाद प्रश्न चौथा को हमने इस तरह से लिख दिया, बांस, लकड़ी, इस्पात, घास, पत्थर, सीमेंट, कांच, ईटा। चलिए प्रश्न पांचवा हमारा क्या है? प्रश्न पांचवा हमारा है, कौन है सबसे अलग? पहला, ईटा, सीमेंट, लकड़ी, बालू। ये ईटा, सीमेंट, बालू ये सभी एक जैसा है, और लकड़ी इसमें क्या है, सबसे अलग लकड़ी है। दीवार, फर्श, छत, रंगोली। तो इसमें दीवार, फर्श, छत क्या होता है एक, रंगोली क्या होता है इसमें अलग है। खिड़की, चौखट, पल्ला, छिटकनी, ये तीनों क्या है, एक जैसा है, खिड़की इसमें सबसे अलग है। चूना, पानी, सीमेंट, पेंट, रंग, यानी चूना, पानी, पेंट, रंग क्या है, ये सब एक है, लेकिन सीमेंट क्या है, सबसे अलग है। हमने इसे लिखा है क्या, लकड़ी, पहला में लकड़ी सबसे अलग है, दूसरा रंगोली सबसे अलग है, तीसरा खिड़की सबसे अलग है, चौथा सीमेंट सबसे अलग है। प्रश्न हमारा छठा क्या है, अगर हमारे घर में ये ना हो तो क्या होगा? पहला, खिड़की ना हो तो क्या होगा? तो हमने इसका उत्तर लिखा है, हमारे घर में पर्याप्त रूप से रोशनी और हवा का प्रभाव नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, दरवाज़ा ना हो तो हमने लिखा कि हम जंगली जानवरों और चोरों से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तीसरा क्या है, रोशनदार ना हो तो, यानी रोशनीदार ना हो तो क्या होगा? तो हमने लिखा कि हमें घर के अंदर के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने से समस्या होगी। निकालने में, यहाँ पे लिखना है, निकालने में समस्या होगी। प्रश्न चौथा क्या है, छत ना हो तो, अगर छत ना हो तो हमें क्या क्या समस्या होगी? अगर छत ना हो तो हमें वर्षा, गर्मी, ठंडा, धूप, आंधी, तूफान इत्यादि से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यानी छत ना हो तो क्या क्या होगा, यानी क्या, गर्मी, ठंडा, धूप, आंधी, तूफान इत्यादि से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रश्न हमारा सातवां क्या है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि घर नहीं होता तो हमें क्या क्या समस्या होती? चर्चा कीजिए और लिखिए। तो हमने इसका उत्तर लिखा है, यदि हमारे घर नहीं होता तो हम अपने परिवार, सामान और पालतू जानवरों को चोरों और जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं रख पाते, और यदि घर नहीं होता तो हम गर्मी, ठंडा एवं वर्षा के मौसम में सुरक्षित नहीं रह पाते। शांत और सुरक्षित जीवन जीने के लिए घर का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे कुछ करें। आपने आसपास के बुजुर्ग से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब किस तरह के घरों में रहते थे और वे किस चीज़ के बने होते थे। यानी आप अपने बुजुर्ग से पता कीजिए कि वे किस तरह के घरों में रहते थे।
कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठा कीजिए या उनके चित्र बनाइए। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाइए, कक्षा में उसे सजाइए। यानी क्या करिए, चित्र बनाइए और उसे कक्षा में सजाइए। माचिस की खाली डिब्बे, गत्ते और डिब्बे, रंगीन कागज इत्यादि इकट्ठा कीजिए। इन्हें चिपका कर घर का मॉडल तैयार कीजिए और अपनी पसंद के रंग भरिए। यानी ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में करिए और इससे कक्षा में अच्छी तरह से सजाइए। आज की वीडियो यहीं तक है। अगला वीडियो पार्ट 11 आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।